हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर चैप्टर लाने वाले हैं, तो आज हम उसी को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम आज बिजली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिजली क्या होता है? बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपको कहीं ना कहीं अपने घर में देखने मिलता है। जितने भी अप्लायंसेस आपके जलते हैं, कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही वो अप्लायंस क्या है, वो ग्लो कर रहा है, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ टर्म्स है जिसको आपको जानने पड़ेंगे। जैसे ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जब कोई चीज रेस्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ये जो आप स्टैटिक्स टर्म देख रहे हो, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे, मतलब रेस्ट पोजीशन पे अगर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है और अगर हम उसका स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप कब पढ़ोगे प्यारे बच्चों? 11th क्लास 12th क्लास, जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाओगे साइंस के लिए, तो आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, राइट। एक होता है, सेकेंड थिंग होता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मतलब आप लोग जानते ही होंगे, कोई चीज मोशन में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। तो साइंस का वह ब्रांच जो कि पढ़ाई करता है चार्ज पार्टिकल जब मोशन में रहे, राइट, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, राइट। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिजली। तो देखो प्यारे बच्चों, बिजली को छूने से पहले आपको इसके बारे में जानना पड़ता है, आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप बिजली को छू सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप अगर ऐसे चलेंगे तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों? एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखो, फ्लो ऑफ चार्ज का जो चार्ज का फ्लो होता है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या है? मोशन में, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये डायनेमिक्स है ना प्यारे बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं? चार्ज के मोशन के स्टडी को कर रहे हैं। उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि बहुत सारा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, ऑब्जेक्ट मोशन में, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्जेक्ट रेस्ट में या उसका सेफ साइड आप चेंज करो, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ाई करो, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे आपके घर में आप देखो डिफरेंट टाइप के लाइट्स जल रहे हैं। जैसे यहाँ हमारा सेटअप में आप एक लाइट देख रहे हो, तो ये भी किससे जल रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से। आप जहाँ बैठ के अभी आप कमरे में बैठे होंगे, लाइट जल रहा है, तो वो क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, उसी से आपका वो घर में जो भी अप्लायंसेस है वो जल रहा है, ओके। प्यारे बच्चों, आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, तीनों में आप एक टर्म देख रहे होंगे, चार्ज। चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज पार्टिकल मोशन पे है तो क्या? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज पार्टिकल फ्लो होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यही तो हमने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, सब में चार्ज कॉमन था, तो हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी विच अराइज ड्यू टू इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आप मैटर के क्लासिफिकेशन को पढ़ोगे तो इसमें एक एलिमेंट आएगा, एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम होता है, ठीक है। तो हम एक कंसीडर करते हैं एक एटम है, ठीक है, कोई भी, लेटर सपोज है ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कोई भी एटम आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो क्या होता है उसमें प्यारे बच्चों? एटम एटम के अंदर तीन क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो है, जैसे देखो हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जिसमें क्या है, ये न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है, राइट। एंड उसके जो आउटर ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसका चार्ज होता है नेगेटिव। जैसे के ले लो, एल शेल होता है, एम शेल होता है, बहुत तरीके के शेल होते हैं, तो उस पर नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी भी चीज में, जैसे चार्ज हम कैसे डेवलप करते हैं एटम के ऊपर, तो या तो हम इलेक्ट्रॉन निकालें तो इस पे चार्ज डेवलप होगा, या तो हम प्रोटॉन निकालें, प्रोटॉन, तो चार्ज डेवलप होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे वो इलेक्ट्रॉन पे पढ़ाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है। अगर आप हाथ को ऐसे ऐसे रब करोगे, क्या होगा? आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस होने के कारण में आपको हीट जनरेट हो जाता है, राइट।
तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप ये एटम देख रहे हो, तो एटम में से अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रही है, इलेक्ट्रॉन का ही बात किया गया है। तो लेट अस सपोज हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे 8 होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो मान लो प्यारे बच्चों मैं ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन रहेगा? प्रोटॉन तो 8 ही रहेगा, जो प्लस चार्ज का है। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो एक्सेस क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन है। दैट्स व्हाई इसमें जो चार्ज होगा क्या डेवलप होगा? वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोटॉन है वो क्वांटिटी में ज्यादा है। वही अगर हम एक ऑक्सीजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ये डाल दिए, ठीक है, मतलब इसके अंदर आ गया, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना है हमारा? 8 है, बट इलेक्ट्रॉन कितना है? कितना था पहले? 8 था ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे कितना है? ये इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है, राइट। तो वही तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे 7 हुआ। अब देखो एक अगर आप एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है प्यारे बच्चों? नेगेटिव होती है। तो मैक्सिमम चार्ज क्या हो गया? हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आप समझ पा रहे हो? तो अगर एटम में से अगर चार्ज को अगर डेवलप करना है तो क्या होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है या आता है, उसी से चार्ज डेवलप होता है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। यार बच्चों मैंने आपको बताया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, कैसे? क्योंकि चार्ज के डेफिनेशन में ही क्या बोला था? या तो आइदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको एक ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया कि उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है? वहां प्रोटॉन एक्सेस हो जाता है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो कितने हुए चार्ज के टाइप? एक हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर उसमें ऐड हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। तो 2 टाइप ऑफ चार्ज। अब हम फ्लोरीन के भी एग्जांपल से समझते हैं। फ्लोरीन के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9। अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर दें इसमें से तो हमारे यहाँ प्रोटॉन कितना बचेगा? 9 बचेगा। और इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? एक माइनस कर रहे हैं, राइट, 8 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा फ्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा? देखो 9 है ना, ज्यादा है, तो इसलिए फ्लोरीन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और उसी में अगर आप हम फ्लोरीन में क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर देते हैं, मतलब इसमें ले आते हैं, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रोटॉन का तो क्वांटिटी 9 था ही, इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी 10 हो जाएगा। तो क्या है? हमारा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स व्हाई क्या हो गया? फ्लोरीन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब हम चार्ज को डेवलप कैसे करते हैं किसी भी चीज पे, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले एक कंसेप्ट था, ठीक है, लिक्विड फ्लो, उससे चार्ज के बारे में हम पता करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उस समय कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ थ्योरी आता था। बट उस समय भी करंट तो फ्लो करता ही था, तो उस समय सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। फिर क्या हुआ? हम धीरे धीरे जब ऐसो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते गए तो हम क्या हुआ? हमें पता चला कि क्या है कि एलिमेंट में एटम होते हैं, एटम के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रल चार्ज होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो एक हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि चार्ज को आप कैसे डेवलप करते हो। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, मैंने बताया, कि होता है नेगेटिव चार्ज। तो रियल लाइफ में आप एक एग्जांपल ले लो कि आप एक कंघी करते हो, ठीक है, ये कंघी आपने किया, कॉम भी बोलते हैं इंग्लिश में, आपने कंघी किया, ठीक है। तो क्या हो गया पहले बच्चों? एक इसमें चार्ज डेवलप हो गया होगा। तो आप देखोगे कि अगर कोई गर्ल्स है, उसके बड़े बड़े लंबे बाल होते हैं, वो भी अगर कॉम करेगी, ठीक है, कॉम की, फिर ऐसे देखोगे क्या होता है, इस पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है और उसके बाल पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है। फिर अगर आप इसको ये जैसे ये मार्कर है, मार्कर को अगर आप यहाँ की तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा पता है प्यारे बच्चों? ये है सो बाल इसकी तरफ खींचा चलाएगा, बाल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है अपोजिट है, दैट्स व्हाई तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये जो हेयर है अट्रैक्ट हो रहा है ये मार्कर की तरफ, ओके। सो प्यारे बच्चों क्या बोला गया? वहां पे जो ये कॉम्ब है, जो हमारा कॉम्ब है, ऐसा होता है ना कॉम्ब प्यारे बच्चों, कॉम्ब पे एक, और ये जो बाल है, ठीक है, या ऐसा बाल, जो भी आप बाल ले लो, ये दोनों बाल पे एक, तो क्या होगा? जब आपने इसको ऐसे से घसा, इस पे एक पॉजिटिव एक चार्ज डेवलप हुआ, इस पे एक चार्ज डेवलप हुआ। हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हैं पर हमें पता नहीं है कौन सा चार्ज डेवलप हुआ। ये तो आगे चल के हमें पता चला कि अच्छा
नेगेटिव बोल के भी एक चार्ज होता है, अच्छा पॉजिटिव बोल के भी चार्ज होता है। तो क्या हुआ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये बाल आपको खींचा हुआ इधर की तरफ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम पढ़ें, अभी हमने पढ़ाया आपको, तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या होगा चार्ज में। तो ये जो कंघी है, कहीं ना कहीं ये बाल से एक इलेक्ट्रॉन चला गया कंघी पे, समझ लो कैसे, क्योंकि अगर इस पर अगर हम नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो एक इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इसने जब इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इस पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। सिमिलरली अगर आप प्यारे बच्चों देखते हो क्या कि आपने ये कॉम्ब किया, आपने बाल झाड़ा कंघी से, और एक छोटे छोटे बीट्स ऑफ पेपर आप ले लेते हो, ठीक है। फिर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये जब आप इसको इसके पास ले जाओ पेपर के पास, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। क्यों कर रहे हैं प्यारे बच्चों बताइए, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई, ठीक है। लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज है और इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं ये कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, दैट्स व्हाई ये चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक है। चलिए इसको भी अगर आप हटाते हैं, ठीक है, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक बैलून लो, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। बलून लो, 2 बैलून लो आप, ठीक है। बलून को ऐसे ऐसे करके आप घसो, ठीक है। एक और बैलून को आप ऐसे ऐसे करके घसो, ठीक है। फिर आप बैलून को जब आप ऐसे लाओगे ना, तो ये बैलून क्या करेगा प्यारे बच्चों, आपको पता है, ये बैलून है सो आपके बाल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा प्यारे बच्चों। और यही अगर आप ये दोनों बैलून को आप लोगे, ये 2 बैलून आपने इसको रख किया अपने सर पे, ये पास में ले जाओगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से अवे जाएंगे। तो हमें ये तो नहीं पता था कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम अंदर तो जाके देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो हमें पता चला कि जब ये अट्रैक्ट हो रहा है तो अपोजिट चार्ज दोनों पे डेवलप है, राइट। और ये जब रिपेल कर रहा है मतलब इन दोनों पे सिमिलर चार्ज है, राइट। तो हम ये बैलून पे क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है, ये नेगेटिव चार्ज इस पे ले लेते हैं, और ये क्या है हमारे बाल पे, हमारे बाल पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जब जब हमने बैलून को रब किया अपने बाल से, तो क्या हुआ प्यारे बच्चे, आपको पता है, ये हेयर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया बैलून पे, हेयर से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई ये जो बैलून बैलून को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा था, राइट। और ये बैलून हेयर को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। आप समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों, चार्ज कैसे डेवलप किया जाता है, चार्ज आपको हीटिंग से भी डेवलप किया जाता है, ठीक है। मैं और भी चीजें हैं जो आपको बाद में बताऊंगा। तो इन सब चीजों के बारे में किन्होंने बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, हमको कहीं ना कहीं हमको ये सब चीजों के थ्योरीज की आइडिया थी, बट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक नाम दिया कि दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और एक लॉ आया प्यारे बच्चों, क्या, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज जैसे ये नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होगा तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो ये लॉ आया है, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा, एक कॉम से हमने बाल को रब किया, तो एक चार्जेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि 2 अपोजिट टाइप के चार्ज प्रेजेंट है, चाहे वो बैलून के एग्जांपल में भी हमने देखा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बहुत सारे थ्योरीज हैं, ठीक है, बट कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल मतलब क्या हुआ, थ्योरी तो एग्जिस्ट कर रहा है पर उसका कोई कारण नहीं है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल, ठीक है। थ्योरी एग्जिस्ट पर उसका कोई कारण नहीं है। तो हमने देखा क्या, हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि चीजें में हो क्या रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ये भी क्या करेगी प्यारे बच्चों, आपकी मन की बात मैं सुन पा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये भी रिपेल करेगी, यही आप बोलना चाह रहे हो, राइट। अब देखो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और एक क्या हो गया, अब ये मान लो अनलाइक चार्जेस है, तो ये अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ओके। सो यही है हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। प्यारे बच्चों, अब जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अभी हम लोगों ने चार्ज के फंडामेंटल लॉ को पढ़ा, जिसमें क्या था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो ना, तो करंट का मतलब होता है कोई चीज का फ्लो होना, ठीक है। जैसे विंड करंट सुनते हो आप, विंड फ्लो होना,
वाटर करंट आप सुनते हो तो वाटर का फ्लो होना, सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक करंट आप सुन रहे हो तो इलेक्ट्रिक का फ्लो होना, ठीक है। अब जैसे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो देखो प्यारे बच्चों क्या होता है ये, मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन, ये हमारा कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन है, राइट। इसमें से चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो किया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या है, ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेशन I इक्वल्स टू Q बाई T होगा, राइट। मैंने चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलम होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, एज वी ऑल नो अबाउट दैट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ये जो हम देख रहे हैं, इसको जो पढ़ रहे हैं, जो डेरिवेशन हमारा निकला है, तो ये हो जाएगा कूलम, देखो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, कूलम पर सेकेंड, ओके। यही तो होगा प्यारे बच्चों। तो लेकिन सपोज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया इस कंडक्टर से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, समझे। जैसे मान लो आप मुझे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है प्यारे बच्चों। मान लो ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। इसमें से अगर 20 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है और इसमें से 40 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बताइए किसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा प्यारे बच्चों। हाँ, मैंने आपके दिल की बात पकड़ ली प्यारे बच्चों। देखो सबसे बड़ा बात है कि ये इसमें से 20 कूलम फ्लो कर रहा है, इसमें से 40 कूलम फ्लो कर रहा है, बट हमारा जो करंट है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो जो कम टाइम में ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज होगा वहां हमारा इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है और ये t इक्वल्स टू हमारा 4 सेकेंड है, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करंट इक्वल्स टू हो जाएगा 20 कूलम पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू दिस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट हैपेंड 40/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 कूलम पर सेकेंड। मतलब हमारा 1 सेकेंड में 10 कूलम यहाँ से पास कर रहा है और यहाँ पे 1 सेकेंड में हमारा 20 कूलम पास कर रहा है। तो किसमें हुआ प्यारे बच्चे ज्यादा करंट पास, इसमें हुआ, राइट। तो हमारा जो करंट है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और टाइम कितना है, उसमें हमारा करंट डिपेंड करता है। और प्यारे बच्चों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे क्या है कि ये जो जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को आप पढ़ रहे हो, तो इसमें जो यूनिट है या इसके बारे में जिन्होंने बताया उनका नाम है एंड्री मैरी एम्पियर। तो उन्होंने क्या बताया कि आप जैसे इसका ऐसा यूनिट उन्होंने बताया, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट है हमारा एम्पियर। तो एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पे हमारा ये ऐसा यूनिट निकला एम्पियर, राइट। प्यारे बच्चों अब देखो क्या है कि जब भी हम पढ़ते हैं यूनिट के बारे में, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि करंट इक्वल्स टू होता है हमारा चार्ज अपॉन टाइम, यही तो होता है, चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में कितना, दैट इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों हम कभी भी किसी भी चीज का, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 एम्पियर निकालना होता है, 1 वोल्ट निकालना होता है, या किसी भी चीज का, तो उससे क्या होता है कि हमको आइडिया मिलता है कि यार ये 1 एम्पियर में क्या फंडामेंटल चीजें से हमें बताया जा रहा है, ठीक है, या कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो ये हम 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो देखो 1 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, हमारा कूलम क्या होगा, 1 कूलम होगा, टाइम भी 1 सेकेंड होगा, टाइम भी हमारा क्या होगा 1 सेकेंड होगा, यूनिट सेकेंड। तो देखो हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर चलते हैं, तो अगर ये 1 है ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ करंट हमारा क्या है, एम्पियर है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ रहे हैं कि 1 सेकेंड में 1 कूलम, जब ऐसे हमारे कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट, ठीक है। यही तो है डेफिनेशन। देखो तो 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through cross section of the conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere। मान लो ये जो बता रहा मैं इसको आपको इस तरीके से बताता हूँ। मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू क्या हुआ, 1 कूलम का चार्ज फ्लो किया 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, हमारा करंट कितना फ्लो किया इसमें, 1 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो किया इसमें, राइट। तो आज के बाद अगर आप कभी भी अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हो, अगर इस पर मान लो 40 एम्पियर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ करे बच्चों, देखो 40 कूलम बाय 1 सेकेंड, राइट। मतलब 1 सेकेंड में हमारा 40 कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहा है
ये मान लो कंडक्टर है, 1 सेकंड में 40 कूलम ऑफ चार्ज अगर पास कर रहा है इससे, दैट इज कॉल्ड क्या, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 40 एम्पियर। उसी तरीके से सिमिलरली अगर मान लो इसमें अगर लिखा हुआ 100 एम्पियर कहीं पे भी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में कंडक्टर से कितना कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहा होगा, बताइए प्यारे बच्चों। 100 कूलम जो चार्ज है वो हमारा 1 सेकंड में पास कर रहा होगा कंडक्टर से। ओके, तो आज के बाद कभी भी अगर आप ऐसा यूनिट अगर आप देखते हो 40 एम्पियर, 100 एम्पियर, वेदर 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का मतलब क्या, 0.5 कूलम पास कर रहा है 1 सेकंड में, 0.5 कूलम चार्ज पास कर रहा है किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में। सो यही कॉन्सेप्ट है हमारा ये जो एम्पियर का है, यही कॉन्सेप्ट है। 40 एम्पियर करंट के बारे में पढ़ा, मतलब 40 कूलम अगर पास कर रहा है 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर से 40 कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड 40 एम्पियर। सिमिलरली मैंने आपको 0.5 एम्पियर, 5 एम्पियर और 1000 एम्पियर के भी बारे में बताया। अगर आप कहीं पर भी इस तरीके का रेटिंग देखोगे उसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ। और इसको डिटेल तरीके से जिससे आपको ऐसे एक और अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिले, आप फिजिक्स समझ सको, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट, कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम चार्ज, राइट। प्यारे बच्चों तो क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है प्यारे बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यही तो होता है। देखो प्यारे बच्चों बुक्स में क्या होता है कि ये कभी कभी माइनस लिखा होता है इसके आगे, ठीक है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई वहां पे नेगेटिव लिखा रहता है। तो 1 कूलम जो चार्ज है हमारा, 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बताइए प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, इतना ही तो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 19 ऊपर जाएगा, ये 1.6 होगा, ठीक है। और अगर आप इसको करते हो तो 10 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा बाय 1.6, ठीक है। अगर आप इसको टोटल तरीके से कैलकुलेट करो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.2 समथिंग आएगी, 6.2, एक बार चेक कर लीजिए, 2 इतने इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ, 1 कूलम चार्ज में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ प्यारे बच्चों, इतना हुआ, राइट। यही तो हमारा डेरिवेशन निकला। तो देखो प्यारे बच्चों ये 10 टू द पावर आप 18 देख रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे भी 40 एम्पियर लिखा हुआ है, 40 एम्पियर का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 40 कूलम पास कर रहा है 1 सेकंड में चार्ज किसी भी कंडक्टर से, यही तो हमने पढ़ा था अभी, 1 सेकंड में 40 कूलम पास कर रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों 1 कूलम चार्ज का हमने कितना निकाला, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर 40 कूलम चार्ज पास कर रहा है 1 सेकंड में, मतलब हमारा कितना पास कर रहा होगा, 40 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन। बस ये घड़ी है मान लो, ठीक है, घड़ी में कितना सेकंड तक ऐसे किया, सेकंड 1 सेकंड में कितना, इतने इलेक्ट्रॉन पास कर गए हमारे वायर से। तो आप घर में कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखोगे, ठीक है, अगर 1 एम्पियर लिखा हुआ है, 1 एम्पियर लिखा हुआ है, दैट मींस क्या कि 1 कूलम चार्ज हमारा पास कर रहा है 1 सेकंड में, यही तो होता है प्यारे बच्चों। तो देखो ये मान लो कि कंडक्टर है, कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, दैट मींस क्या 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। आप अपने घर में, अब देखो आपको थोड़ी फिजिक्स से थोड़ा आपको फील हो पा रहा होगा, आप अपने घर में अब वायर देखना, ठीक है, वायर में है, सो 1 सेकंड में सोचो कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इसका मतलब क्या हुआ, 6.25 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर ये 40 कूलम की मैंने बात की तो 40 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है, सो 1 सेकंड में पास कर होगा। सो घड़ी तक कैसे किया, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, मैं तो कैलकुलेट भी नहीं कर पाऊंगा कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो देखो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अब आपको खुद से फिजिक्स फील हो पा रही होगी, राइट। अगर 1 एम्पियर की बात हो रही है, ठीक है, 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब क्या
एक सेकंड में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है उसमें से। तो आप सोच सकते हो उस चीज को, ठीक है। एंड द सेकंड पार्ट क्या है कि अब हमारा करंट का डायरेक्शन क्या होता है। जैसे सर्किट होता है या जो पाथ है, जिस पाथ के थ्रू ऐसा हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्शन क्या होना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशनली यहाँ पे आप डेफिनेशन देख रहे हो, ठीक है, कि एक कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट मतलब माना गया है ऐसा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, मैटर का कॉन्सेप्ट ना या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और वो न्यूट्रॉन का ये जो कॉन्सेप्ट आया ये बहुत बाद में आया, पर उससे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने कहीं ना कहीं बल्ब या इलेक्ट्रिसिटी लाइट का आविष्कार कर चुके थे तब तक, ठीक है। तब तक हमको लाइट तो मिल ही रहा था, पर हमको अंदर के बारे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब के बारे में तो पता ही नहीं था, एटम के बारे में पता ही नहीं था। तो जनरली कन्वेंशनल मान लिया गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में, ठीक है। सिंपली देखो क्या है, मान लो कि ये एक आपका सर्किट है, ठीक है, ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये टंगस्टन है, टंगस्टन फिलामेंट है। तो देखो कन्वेंशनली मतलब माना गया था ऐसा, ठीक है, क्या होता है बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये सर्किट में ऐसे फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट आई। और क्या हुआ कि जब एटम का कंसेप्ट आया तो ठीक है, हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव ये सब सारे चार्जेस के बारे में पढ़ाई की है। तो देखो तो इलेक्ट्रॉन का क्या चार्जेस होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है तो यहीं से फ्लो कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते हुए गया, इसको ब्लैक पेन से दे रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे जा रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे करके ये यहाँ तक आया, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो देखिए हम ना पुराने कॉन्सेप्ट को गलत कर रहे हैं, हाँ, अगर हमको नया कॉन्सेप्ट भी हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से फ्लो कर रहा है, तो हम दोनों कॉन्सेप्ट को ऐड करते हुए क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट को हमने बताया। कैसे कि देखिए कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, हमने करंट के डायरेक्शन को एकदम चेंज नहीं किया करे बच्चों, पर हमने एक बात और क्या कह दी कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो देखो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, राइट प्यारे बच्चों। तो इसी से एक बात पता चलता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज जो है अपोजिट होगा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर है सो करंट का डायरेक्शन इस साइड है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से होगा। ओके, सो कंप्लीट, आज का सेशन कंप्लीट, ये पार्ट 1 हो गया ना। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। तो आप अब बिजली के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आप समझ पा रहे हो, कूलम के बारे में आप समझ पा रहे हो, एम्पियर क्या होता है इसके बारे में समझ पा रहे हो, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इस पार्ट में हमने पढ़ा, राइट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज नितेश गुप्ता साइनिंग ऑफ।